उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। मेरे अपनों ने मुझे पुकारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा। वंदे नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के लिए पाकिस्तान अब तैयार हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने वहां की संसद में ये बात कही है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान कल भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को रिहा करेगा। इमरान खान ने कहा कि शांति के कदम के तौर पर पायलट को इस कदम का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें, जिस तरह से इससे पहले भी पीएम मोदी ने साफ कह दिया था कि विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी को लेकर कोई डील नहीं होगी, यानी देश का लाल अब वापस लौटेगा और जमकर होगा अभिनंदन का अभिनंदन। उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। मेरे अपनों ने मुझे पुकारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा। वंदे तो ये बदला हुआ हिंदुस्तान है, जो बदला लेना जानता है, जो दुश्मन को सबक सिखाना जानता है और जो अपने शौर्य को सलामी देता है और शहादत का सम्मान करता है। और किस तरह से आज इमरान खान बैकफुट पे नजर आए हैं, अभिनंदन की वापसी की बात कही है, पहले वो आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अब साफ कर दिया है कि अभिनंदन की वापसी होगी। तीसरा दिन है जब लगातार भारत को पाकिस्तान पर कूटनीतिक जीत मिली है, दबाव में रखा गया है पाकिस्तान को। इसके क्या कुछ मायने हैं, अभिनंदन की वापसी किस तरह का संकेत है, राजनीतिक लिहाज से विश्व में किस तरह का संदेश गया, इन तमाम मुद्दों पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अनूप पटेल है, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, रामराज सिंह हैं, रिटायर्ड कर्नल है, और साथ ही हमारे साथ अनूप सिंह जी हैं, रिटायर्ड कर्नल है। शुरुआत करेंगे रामराज सिंह आपसे ही। आज तीसरा दिन है जब किसी न किसी मोर्चे पर हमने पाकिस्तान को बैकफुट पर रखा है, किस तरह का संदेश गया और अभिनंदन की वापसी किस तरह का संकेत? ये तो बहुत अच्छा संदेश है और फिर ये लाजमी था, ये होना था। इसके लिए पॉलिटिकल दबाव था, साथ साथ यहाँ अपने जो बाकी हिंदुस्तान के जो सपोर्टर थे उनका दबाव, देश से उनका दबाव था। इसलिए इसका जो वापसी था वो लाजिम था और बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को बहुत खुशी है कि इनका वहाँ से क्या कहते हैं भेज रहे हैं वो लोग। राकेश त्रिपाठी जी, जिस तरह से आज फिर कूटनीतिक तौर पर भारत को एक बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है पाकिस्तान से, लगातार तीसरा दिन है जब उन्होंने पाकिस्तान को बैकफुट पर रखा और ये संदेश भी दिया है कि अब दबाव में नहीं आएंगे बल्कि दबाव बनाएंगे। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट था कि जिस प्रकार की हरकत पाकिस्तान ने की थी कल, उसके बाद पाकिस्तान को ये करना ही था। भारत की सेना पर हमें पूरा विश्वास है, भारत की सरकार पर पूरा विश्वास है, और जिस तरह से अलग अलग देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, जर्मनी हो, जापान हो, सभी देश भारत के साथ खड़े हैं और सबने स्पष्ट तौर पर संदेश पाकिस्तान को दे रखा है। पाकिस्तान की निगाह पर निगाहें सभी देशों की है और विंग कमांडर के साथ जिस प्रकार के उन्होंने अमानवीयता बर्बरता बरती थी, पाकिस्तान भारत ने तुरंत उनके उप उच्चायुक्त को बुला करके कठोर संदेश दे दिया था कि अगर किसी भी तरह से अगर आपने अब मानवता को अगर शर्मसार करने वाला कोई कृत्य किया तो निश्चित तौर पर उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत ने बहुत स्पष्ट तौर पर किया कि हमने बालाकोट में जाकर के उन आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान की सेना के किसी जवान को नुकसान नहीं पहुंचाया। स्पष्ट तौर पर हमारी कार्रवाई एकदम साफ थी कि हम आतंकियों को ही केवल आतंक के खिलाफ हमारी जंग है, किसी नागरिक के खिलाफ नहीं है, ये हमने संदेश दिया और यही दबाव भी हमने पाकिस्तान पर बनाया। अनूप जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से आज संदेश गया, पहले ही पीएम ने कह दिया था कि कोई डील नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, दुश्मन को उसी की भाषा में समझाएंगे और दबाव अब नहीं सहेंगे। देखिए, कांग्रेस को भारतीय सेना पर और भारतीय वायुसेना पर
पूर्ण विश्वास रहा है। आज़ादी के बाद से जितने भी इस तरीके के युद्ध हुए हैं या इस तरीके की वार टाइप सिचुएशन रही है, आर्मी ने बहुत ही असाधारण काम किया है। और मैं विंग कमांडर अभिनंदन को सल्यूट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो है, जब उन्हें कल पकड़ा गया और इसके बाद जो है उनकी ग्रिलिंग की जा रही थी, तो उन्होंने बार बार ये कहा कि आई एम नॉट सपोज टू टेल यू, उनके बारे में पूछना चाहा और जो है डिटेल के बारे में पूछना चाहा, लेकिन एक बार भी अभिनंदन जी ने एक बार भी जो है कुछ बोला नहीं। ये उनकी शौर्य गाथा को बताती है, उनके शौर्य को बताता है कि हमारा भारतीय जवान कितना दृढ़ निश्चय और कितना राष्ट्रवादी है। जवान दृढ़ है, देश बिल्कुल मजबूती के साथ अपने जवानों के साथ खड़ा हुआ है। शौर्य को सलामी यहाँ पर दी जा रही है। बताइए। हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरा जो है अपोजिशन यूनाइट रहा है, यूनाइटेडली होके जो है सरकार के साथ रहा है, लेकिन कल 21 जो है विपक्षी दलों ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया है कि ऐसे पोजीशन पे, ऐसी सिचुएशन पे जब जो है सेना के साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, प्रधानमंत्री ऐप से जो है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश के जो है और सेना के लिए बेहतर वजह नहीं। पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली बात है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है, लेकिन जिम्मेदारी की भी जरूरत है। जिम्मेदारी सरकार निभा रही है और ये जवाब भी दे रही है। अनूप सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आज की कार्रवाई, पिछले दिनों के अगर हम हालात देखें, पहले हमने एयर स्ट्राइक की, फिर दूसरे दिन जब F-16 घुसा तो हमने उसे भी मार गिराया, और यहां पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमारे पर दबाव बनाना चाहता था, पायलट के होने का दावा कर रहा था, लेकिन वहां पर भी आज भारत ने कड़ा संदेश दे दिया है। ये सही है कि ये घटना घटी है जहां हमारा पायलट पाकिस्तान के कब्जे में आ गया है। ये एक हमारा डिफेंसिव एक्शन था। जो पाकिस्तान का हवाई जहाज आया तो उसके पीछा करते हुए हमारा हवाई जहाज पार कर गया सीमा, और पता चला है ये कि जो आगे हवाई जहाज को उसने क्षति पहुंचाई, उसका फिर जो हिस्से पुर्जे आए उसके विंडशील्ड क्रैक हो गया, तो हमारा पायलट को बेल आउट करना पड़ा। ये हम दोनों देश जेनीवा कन्वेंशन के हैं। दो अभी हमारे बीच कोई वॉर नहीं डिक्लेयर होगी, मगर इधर कन्वेंशन के अंदर प्रोटोकॉल एक बहुत ही आर्टिकल 3 प्रोटोकॉल 1 में बहुत ही साफ है कि अगर कोई पायलट या कोई पैसेंजर किसी हवाई जहाज से जो कि डिस्ट्रेस में हो, इसका मतलब आग लग गया हो या कुछ खराब हो गया हो, अगर वो पैराचूट के वजह से नीचे आता है, पैराचूट से नीचे आता है, तो उसको पूरी रक्षा दी जाएगी और उसका देखभाल किया जाएगा। जो वीडियो पाकिस्तान अभी प्ले कर रहा है अपने व्हाट्सएप पे और टेलीविजन पे, एक किस्म से ये वायलेशन है अपने जेनीवा कन्वेंशन की, जहां कोई पायलट आ गया हो तो उसकी सिविल लोग उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो फिर पाकिस्तान को कोई हक नहीं बनता कि इसको वायलेट करें। ये एक सीरियस वायलेशन है अपने जेनीवा कन्वेंशन का, और जेनीवा कन्वेंशन ये भी करती है जो सेक्शन 119 में कि इसको जल्दी से जल्दी रिपैट्रिएट कर दिया जाए, अपने देश को वापस भेज देना है, जो कि एक कोई ऑफेंसिव एक्शन नहीं था। फिर भी जैसे ही पाकिस्तान ने दावा किया कि हमारा पायलट उनके पास है, उसके बाद भारत ने भी एक्शन दिखाया, दबाव बनाना शुरू किया, और जिसका नतीजा था कि आज संसद में इमरान खान को बोलना पड़ा कि कल रिहा करेंगे। जी हाँ, ये भी है। और दूसरा, वर्ल्ड ओपिनियन अभी बिल्कुल मेरे ख्याल से पाकिस्तान के खिलाफ है। जहाँ तक यह है कि यूएसए ने कहा है कि वो जो भी इक्विपमेंट उस पाकिस्तान को दिया है या उनके ओरिजिन का है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं करेगा। ये इक्विपमेंट और जो एड मिला है बेसिकली उनके वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ इस्तेमाल करना चाहिए। तो इंटरनेशनल दबाव भी है, और सारे देश जो इम्पोर्टेंट देश हैं, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और दूसरे देश, रशिया, ये संयम बनाने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दोनों न्यूक्लियर देश हैं। न्यूक्लियर देश होने से भी न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करना तो बहुत डिफिकल्ट है, शायद कभी होंगे भी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कवायदें की गई, उनको विश्वास मिल लिया गया, और उसके बाद पाकिस्तान को हमने साफ संदेश दिया कि हम यहां पर दबाव में नहीं आएंगे, उन्हें संधियों का पालन करना पड़ेगा, पायलट को सुरक्षित वापस करना पड़ेगा। रामराज जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां जो भी हों, लेकिन भारत का ये बदला हुआ रुख किस तरह के संदेश दे रहा, विश्व को विश्वास में लेकर जिस तरह से अब हमने एक्शन प्लान अपना तैयार किया है, किस तरह से देखते हैं आप? ये बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान के जो कूटनीतिक है, जो इनकी डिप्लोमेसी है, वो उसी के कारण पाकिस्तान हल तहल हुआ है।
अगर ये नहीं होता तो पाकिस्तान इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं था। पाकिस्तान एक बहुत ही नीच तरह का देश इससे है। पहले भी हमने देखा है कि उन्होंने हमारे लोगों के साथ किस तरह से बर्बरता की। हाँ, उसके बाद इनके लिए हर तरह से उथल पुथल करने के बाद ही ये झुके हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि उस पायलट को ये वापस कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आपसे समझना चाहेंगे, सरकार ने जिस तरह से पूरे मामले को हैंडल किया, पिछले 3 दिन के हम घटनाक्रम को देखें, विश्व को साथ में रखा, जनता को साथ में रखा, विपक्ष को साथ में रखा और नया संदेश भी दिया, किस तरह से कहते हैं आप? देखिए, एक तो इस बात का आज पूरा देश उल्लास भी मनाएगा। देश में इस बात की चिंता भी थी कि भारत के विंग कमांडर पाकिस्तान के कब्जे में थे। देश में इस बात को चिल करके चिंता भी थी। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरह से पूरे मामले में सरकार की पीठ थपथपाने से पूरी तरह से परहेज किया, और वो बार बार कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम सेना के साथ खड़े हैं, और उसके बाद भी वो आज इस कूटनीतिक जीत पर भी भारत की सरकार को कोई श्रेय देना नहीं चाहते हैं। हम श्रेय लेना भी नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी समेत पूरे विपक्ष की इस राजनीति को भी देश देख रहा है कि कल से ही किस प्रकार से एक विलाप मचाना शुरू कर दिया था कि भारत सरकार कोई ठोस कार्रवाई करे, भारत सरकार कोई ठोस कार्रवाई करे। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम पर भी तमाम प्रकार की आपत्तियां विपक्षी दलों ने गाना शुरू किया था, ट्वीट करने शुरू किए थे कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक अपने कार्यक्रम बंद नहीं कर रही है। अरे अब तो कम से कम सबक लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम कर रही है, लेकिन भारत की सेना, भारत का विदेश विभाग, भारत के जितने भी अलग अलग मंत्रालय हैं, वो सारे मंत्रालय अपना अपना काम कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, और इन सबके संयुक्त प्रयास का ही परिणाम है कि ये विंग कमांडर अभिनंदन जी की वापसी हो पा रही है। वरना देश ने देखा है कि कैसे कैप्टन सौरभ कालिया के साथ क्या हुआ है, देश ने देखा है कि कैसे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के साथ क्या हुआ है, देश ने वो दिन भी देखे हैं। इसलिए आज कम से कम बदला हुआ ये हिंदुस्तान है जो बदला लेना जानता है, सबक सिखाना जानता है। करना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति का ही परिणाम है कि आज पाकिस्तान को इतने कम समय के भीतर बैकफुट पर जाना पड़ा है। वरना यही पाकिस्तान जो बार बार सीना चौड़ा करके आगे आता था, गिदड़ किया दिया करता था, आज वो इतने दबाव में है कि हम उसके देश के अंदर तक घुसे हैं, हमने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, और उसने जब F-16 से अपने एक अत्याधुनिक विमान से उसने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, तो भारत के वीर जवानों ने MiG-21 उसको मार गिराया। देखिए, इसमें राजनीति की बात नहीं है। मैं ये बिल्कुल कह रहा हूं कि हमें सेना पे और जो है अपने जो है जवान पे पूरा विश्वास था, और उसके जो है जिस तरीके से शौर्य। अरे भाई, भारत की सरकार पर भी भरोसा करिए। आप क्यों भारत की सरकार पर भी भरोसा करिए। इनकी ठोस कार्रवाई ये है, नहीं, भारत की सरकार पर भी भरोसा करिए। आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर आज प्यार आ रहा होगा, आपको इमरान खान पर भरोसा होगा कि इमरान खान ने आज दयालुता दिखाई है। नहीं साहब, आपको नहीं लड़ना है, आज आप उसमें लड़ने का दिन नहीं है। आज इमरान खान पाकिस्तान में शर्मा नहीं चाहिए। जिस प्रकार के स्वर मायावती जी के थे, जिस प्रकार के स्वर अखिलेश यादव जी के थे, कौन क्या कह रहा है ये सवाल नहीं है, आज विश्व क्या कह रहा है भारत को लेकर, ये जानने की जरूरत है। पूरी तरीके से राजनीति कर रही है, और विपक्षी दल होने के नाते हम एकदम जिम्मेदारी के साथ। अनूप पटेल जी, अगर किसी राजनीति से देश का मान बढ़ता हो, सेना का शौर्य बढ़ता हो, तो राजनीति से परहेज क्यों? बीजेपी पूरी तरीके से राजनीति कर रही है। राजनीति अगर ऐसी है, अगर ऐसी राजनीति है, देश का मान बढ़ता है, जब ऐसे मुद्दे आते हैं, जब जनता से जुड़े मुद्दे आते हैं, तो ये युद्ध में झोंकना चाहिए। इन लोगों के ये जो वार मोंगर है, बीजेपी जो वार मोंगर पॉलिटिकल पार्टी, और पाकिस्तान के द्वारा आज जो है उन्होंने जो है संसद में प्रस्ताव पारित किया है, हम उसका वेलकम भी करते हैं पीस गेस्चर के तहत। और सरकार ने दबाव बनाया ना, सरकार में स्वागत करिए, जाइए इमरान खान के चरणों में लेट जाइए, वो शर्मा नहीं चाहिए। आप इंडियन कांग्रेस है या पाकिस्तानी कांग्रेस है, कल से अभी तक इमरान खान के चरणों में लेट जाइए। नहीं, ये बूथ का कार्यक्रम कर रहे हैं, बूथ पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। हमारा प्रोग्राम था, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी, हमारी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हमने कैंसिल किया। दूसरे दल है उन्होंने कैंसिल किया, भारत मां के लाल को वापस लाना था, मिशन पूरा हुआ है। अनूप पटेल जी, अनूप पटेल जी, भारत मां के लाल को वापस लाना था, उस कबायद में भारत कामयाब हुआ है। कांग्रेसियों के बल बैठ रही है, करते हैं, लेकिन कांग्रेसी बीजेपी ने आयन मौके में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। जब इनको सारे प्रोग्राम ये मुद्दा नहीं, ये मुद्दा नहीं, तो ये राजनीति मुद्दा है, ये
ये सब मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। अनुप पटेल जी, आज राजनीति की बातें नहीं, आज देश के सौर की बातें होनी चाहिए, आज देश के सौर की बात होनी चाहिए। जब मैं आपको बता हमारी CWC की मीटिंग नहीं, आपने क्या कैंसिल किया, उन्होंने क्या किया, ये सवाल नहीं, सवाल ये है कि भारत का लाल वापस आएगा। ये राजनीति से बाज नहीं आते हैं। ठीक है साहब, आपकी बात आ गई। अनूप सिंह जी, जिस तरह से आज हमने देखा कि हमारी कवायदें अब रंग ला रही हैं, अनुप पटेल जी ऐसे मौके पर राजनीति नहीं करना, ऐसे मौके पर आपकी बात आ गई, ठीक है, आपकी बात आ गई। अनूप सिंह जी को बोलने दीजिए। अनूप सिंह जी, जिस तरह से आज एक संदेश दिया गया है कि किसी भी मोर्चे पे हो, चाहे अगर सीधी लड़ाई हो, तब भी भारत पीछे नहीं हटेगा, अगर कूटनीतिक मोर्चे पर भी कदम उठाने पड़े, दबाव बनाना पड़ा, तो भारत पीछे नहीं हटेगा। इस तरह की कवायद, इस तरह की सोच, इस तरह का रोडमैप आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिहाज से किस तरह का आपको लगता है? देखिए, ये आतंकवाद की लड़ाई काफी लंबी चलेगी। ये तो बहुत छोटी घटनाएं हैं, एक स्ट्राइक हो गया, एक हमारा हवाई जहाज गिर गया, उनका एक हवाई जहाज गिर गया। हमको बिल्कुल शांति और एकता रखनी चाहिए, ईच एंड एवरीबॉडी, जो सारे हमारे हिंदुस्तानी हैं, तभी हम एकजुट होकर एक फ्रंट कर सकते हैं। नहीं, जब हमला हुआ था पुलवामा में, तभी देश में आक्रोश देखा गया था, उबाल देखा गया था, और ये बात हो रही थी कि कड़ा संदेश दिया जाए, कड़ा जवाब दिया जाए आतंक के खिलाफ लड़ाई को। और उसी के तहत पहला मौका था जब LOC पार करके हमारी आर्मी गई और वहां पर आतंकी ठिकानों को हमने निशाना बनाया। जिस कौशल के साथ हमने यहां पर निशाना बनाया, जिस तैयारी के साथ हमने यहां पर हमला किया, क्या वो बड़ा संदेश नहीं गया? ये बहुत बड़ा संदेश है, जो कि हम पहली दफ़ा कई सालों के बाद इतना डीप इनसाइड अपने आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप पे हमला किया है, और हमें काफ़ी सक्सेस मिली है। जो उनके लॉन्च पैड्स थे वो उन्होंने पीछे कर लिए, और सुना है कि वो अपने आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के साथ कर लिया था। तो जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो करना उचित नहीं था। मतलब अब हर बार हमें लड़ाई में नए प्लान के साथ जाना है, हर बार सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान नहीं चलेगा, हर बार एयर स्ट्राइक का प्लान नहीं चलेगा। लड़ाई बदल रही है तो तौर तरीके भी बदलने पड़ेंगे, तौर तरीके बदलने चाहिए। जैसे अभी हमारा बॉर्डर पे भी शेलिंग वगैरह चल रही है LOC पे दोनों साइड से, और हवाई हमला भी हुआ है, और भी हमारे पास कोई ऐसे हथियार हैं जो कि बिना किसी ह्यूमन बीइंग की कैजुअलिटी होते हुए कर सकते हैं, उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जाए इन पर, जैसे कि ये अपने इरादों से बाज आ जाएं, और जो जेनेसिस ऑफ टेररिज्म है उसको खत्म करना चाहिए। रामराज जी, अगर आपसे हम समझना चाहें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत मोर्चे ले रहा है, सीधा जवाब दे रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हालात यहाँ पर बिगड़े हुए हैं, घुटने पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के PM जिस तरह से संसद में वो कह रहे हैं कि कल हम रिहा करेंगे, अभिनंदन के शौर्य को तो सलामी है, लेकिन क्या यह माना जाए जिस तरह से हमारी सोच दिखी है, रोड मैप दिखा है, विजन दिखा है, ये बड़ा बदलाव है? बहुत बड़ा बदलाव है ये, और फिर पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला है। वो बार बार जूते खाकर भी अपना वो दुश्मन को उसी की भाषा में अब समझाना पड़ेगा। हाँ, समझाना पड़ेगा। और फिर आज भी जितना भी बॉर्डर, पूरा का पूरा बॉर्डर जो है, एक यही पाकिस्तान का ही बॉर्डर जो हमेशा एक्टिव रहता है। वहाँ हमेशा बैरलें गर्म रहती हैं राइफलों की, और मोटर की बैरल वगैरह सब गर्म रहती है हमेशा। आप इसी के साथ बाकी जगह की तुलना कर लीजिए, चीन बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर, भूटान, वहाँ कहीं कहीं गोली नहीं चलती। यही एक इलाका है जो हमेशा एक्टिव रहे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सिचुएशन अलाइव रहे, और दुनिया का सिंपैथी लेकर, दुनिया की सिंपैथी लेकर, और ये टेररिस्ट को एक्सपोर्ट करें। सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट वो टेररिस्ट है, वो इसको एक्सपोर्ट करें और फिर अपनी हमेशा इमेज ऊपर बनाए रहें। पर अब सब दुनिया के लोग भारतीय कूटनीति के कारण सब के सब इनके तेवर जो हैं वो कमजोर पड़ गए हैं। इसकी वजह से दुनिया का बहुत बड़ा इनके ऊपर दबाव है, क्योंकि अब सब समझ रहे हैं। इससे पहले जितने भी यूरोपियन कंट्री से, अमेरिका से, वो नहीं समझते थे कि टेररिस्ट का कितना बड़ा घातक हथियार है। अब जब से वो ट्विन टावर डिस्ट्रॉय हुआ, फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, हर जगह ये छोटे छोटे हो रहे हैं, फ्रांस में हो रहा है। जब तक ये हो रहा है, अब उनको पता लगा है कि ये, अब उनको पता लगा है कि भारत बदल चुका है। अगर उन्होंने नजरें उठाकर भी देखी तो आंख से आंख मिलाकर हम जवाब भी देंगे। राकेश त्रिपाठी जी,
जिस तरह से हमने देखा पहले दिन से ही हमला हुआ और उसके बाद हमारा एक्शन तैयार हो चुका था, पहले राजनीतिक मोर्चे पर, फिर आर्थिक मोर्चे पर, फिर सामाजिक मोर्चे पर और फिर सेना के शौर्य से। क्या कहेंगे, लंबा रोड मैप है, लंबी प्लानिंग है, अभी तो केवल झांकी है? नहीं, निश्चित तौर पर ये अलग अलग स्तर पर कई प्रकार की कार्रवाइयां हुई हैं और इन कार्रवाइयों में कई सारी ऐसी कार्रवाइयां हैं जो शायद सुर्खियां नहीं बन पाई हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर के भीतर भी भारत ने सीमा के भीतर भी कई प्रकार की अलग अलग कार्रवाइयां वो भी चुनौतियां थी। इनकम टैक्स ने भी रेड की है, जहां पर आतंकी फंडिंग, टेरर फंडिंग के लिए जहां पर पैसे आ रहे थे, हमने उन पर भी कार्रवाई करना प्रारंभ किया है। कई अलगाववादी नेताओं पर हमने प्रभावी और ठोस कार्रवाइयां की है। हम इस प्रकार से देश के अंदर और देश के बाहर जहां भी भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले लोग हैं, उनके मददगार लोग हैं, उन सब पर एक साथ कठोरता से हल्ला बोलने की जरूरत है और वो भारत ने करके दिखाया है, पूरे स्वाभिमान के साथ, पूरी योजना के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ। और ये कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा है अपने आप में, चाहे वो विदेश मंत्रालय का हो, वो रक्षा मंत्रालय का हो, प्रधानमंत्री कार्यालय का हो, पूरी सरकार, पूरा सिस्टम एक साथ लग करके रहा है। थल सेना का कोऑर्डिनेशन वायुसेना के साथ इतना शानदार रहा है और उसके कारण आज पाकिस्तान पूरे वैश्विक तौर पर एक तरफ अलग थलग हुआ है, वहीं आज भारत की ताकत का लोहा सबने माना है, क्योंकि MiG-21 जैसा विमान अगर F-16 जैसे विमान को मार गिराता है तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और विंग कमांडर अभिनंदन को वापस करने के लिए तुरंत ही पार्लियामेंट में उनको घोषित करना, ये अपने आप में कई सारे संकेत दे रहा है। बिल्कुल, अपने आप में बड़ा संदेश है जब भारत ने बिल्कुल विश्व मंच पर आकर ये बता दिया है कि पाकिस्तान की ये फितरत आगे नहीं चल पाएगी। यहाँ पर वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम तमाम जो प्रश्न है अभी कि आखिर आगे का रोड मैप क्या है, पाकिस्तान को और किस तरह से घुटनों के बल झुका के रखना है और नसीहत के साथ, हिदायत के साथ अब कड़ी चेतावनी भी किस तरह से पाकिस्तान को देनी है, किस तरह से आतंक के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाना है, घर के अंदर जो चुनौतियां हैं, सेना के सामने जो चुनौतियां हैं, उनसे कैसे पार पाना है, तमाम मुद्दों पर बहस जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। तो उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। मेरे अपनों ने मुझे पुकारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है कि अब देश यहां पर जश्न में डूब चुका है, लेकिन पाकिस्तान को और ज्यादा कैसे बैकफुट पर भेजा जाए। अभी तो हमने कमर तोड़ी है, उसकी फितरत कैसे बदली जाए, कैसे आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूती से लड़ा जाए। अनूप पटेल जी, बड़ा संदेश दे दिया है भारत ने, भारत मां का लाल कल स्वदेश वापसी करेगा, देश भर में जश्न का माहौल है, हमारा देश का लाल वापस आ रहा। लेकिन पाकिस्तान को किस तरह से और बैकफुट पे रखा जाए, किस तरह से, अभी तो हमने कड़ा संदेश दिया है, लेकिन आगे का रोड मैप क्या हो? बिल्कुल, ये बहुत खुशी का दिन है। कल हमारा जो है, हमारे भारत माँ का सपूत लाल अभिनंदन की जो देश वापसी हो रही है और बिल्कुल कल उत्साह का दिन मनाया जाए। लेकिन आपने जो कहा कि किस तरीके से जो है कंट्रोल किया जाए, अभी 4 दिन पहले जो है पेरिस में FATF की जो है मीटिंग हुई थी, फाइनेंशियल टास्क फोर्स की, जिसमें बहुत सारे जो पावरफुल कंट्रीज हैं उसके तहत जो है उसके तहत इंडिया ने जो है वहां पे प्रेशर बनाया है ताकि फाइनेंशियली जो है उसको स्ट्रेन हर मोर्चे पर पाकिस्तान को खानेचित किया जाए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, इंटरनेशनल जो इस्लामिक कंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्टली जो मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, उसमें जो है एज अ गेस्ट के रूप में जो भारत को बुलाया गया है। ये पहली बार हुआ, पहली बार क्या 20 से 30 साल बाद हुआ, पहली बार ऐसा हुआ। तो वो जो है पहले क्या करता था कि पाकिस्तान जो है उसको जो है एज अ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता था इंडिया के खिलाफ। इस्लामिक कंट्रीज को जो है, इस्लामिक कंट्रीज को लगातार जो है वो ये कोशिश करता था मैसेज देने के लिए कि इंडिया अगेंस्ट में। बट इस बार जो गेस्ट के रूप में जो अपीयरेंस होगा वो भी मुस्लिम कंट्रीज के साथ एक डायलॉग का प्रोसेस है और उसके तहत पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है। तीसरी बात, मैं ईरान की बात कर रहा हूं। अभी जब 14 फरवरी को हमारे यहां अटैक किया पाकिस्तान में, जो ये प्रॉक्सी वार करते हैं, और उसी तरीके से ईरान में किया है। ईरान इस समय जो है पूरी तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है, तो ईरान के साथ भी जो है बनहमी बढ़ाने की जरूरत है। चीन का भी सवाल है जी, चीन का सवाल है, का भी है। चीन को बहुत ही चेक एंड बैलेंस के साथ लेके चलना पड़ेगा। चीन ने जो है अभी 8-10 दिन के अंदर जो है अपनी पोजीशन जो लगातार इंक्लाइन थी पाकिस्तान की तरफ, उसको थोड़ा सा उसने रोका है। तो बहुत ही चेक एंड बैलेंस के साथ चीन के साथ जो है संबंध आगे बढ़ाने की जरूरत है। राकेश त्रिपाठी जी, अभिनंदन को देश तैयार है, संदेश दे दिया गया है, पाकिस्तान की यहां पर जो फितरत थी उस पर बड़ा प्रहार भी हमने कर दिया है, लेकिन आगे की क्या तैयारी? एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि बातचीत तभी होगी
जब पाकिस्तान अपने रवैये को बदलेगा, इमरान खान ने इस बात को खुद कहा कि हम मैं भारत यानी अब बातचीत हमारी शर्तों के आधार पर होगी। मैंने प्रयास भी किए। नहीं, निश्चित तौर पर पाकिस्तान ने जिस दिन पाक-परस्तों आतंकियों ने पुलवामा का हमला किया था, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि ये पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी है और उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह का प्रतिरोध दर्ज कराने की कोशिश की है, उसमें फिर भारत की सेना ने उसको मजा चखाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि इसके बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो इस तरह की घटनाएं आने वाले समय में और देखने को मिलेगी। भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंक के ठिकानों को और निस्तारभूत करने का काम करेगी। स्पष्ट तौर पर वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने जिस प्रकार से कहा कि हमने जो काम अमेरिका कर सकता है उसामा बिन लादेन के लिए, हम मसूद अजहर के लिए या हाफिज सईद के लिए वो काम करने से पीछे हटने वाले नहीं है। भारत के पास वो पूरी ताकत है, वो क्षमता है, वो इच्छा शक्ति है, बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। अनूप सिंह जी, आप क्या लगता है? अनूप सिंह जी जा सकते हैं और हाफिज सईद और मसूद अजहर पर भी वो कार्रवाई कर सकते हैं जो उसामा बिन लादेन पर हुई है। बिल्कुल। अनूप सिंह जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, अब भारत पीछे नहीं हटेगा, लेकिन आगे बढ़ने का, आगे की तैयारी क्या कुछ आप देखते हैं? देखिए, जो कश्मीर की समस्या है ये बेसिकली है जिहादियों के खिलाफ, और फौजी होते हुए मैं किसी भी जाति या किसी से हमें कोई भी बैर नहीं है। एक बात और साहब आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जनता यहाँ पर एयरफोर्स की ताकत देख चुकी है। जनता ये मांग कर रही थी कि सैन्य एक्शन हो, सैन्य कार्रवाई हो, यहाँ पर एयर स्ट्राइक हमने कर दी। लेकिन अगर सैन्य के मोर्चे पर हम देखें तो और क्या विकल्प आप देखते हैं जिससे पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जा सके और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके? देखिए, ये जिहादी प्रॉब्लम पाकिस्तान जो कर रहा है ये कभी नहीं सुधरेगा जब तक पाकिस्तान को बिल्कुल ही नष्ट ना किया जाए और इतनी नीचे गिरा दें और इतने उसके टुकड़े कर दें कि कोई भी जिहादी उधर ना खड़ा हो। ये हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, बाकी दूसरे देशों में भी है। आतंक का व्यापार कर रहे हैं पाकिस्तान। हाँ, जो ये जिहाद की प्रॉब्लम है ये एक तो एक्सटर्नल है पाकिस्तान पे और एक है अपनी इंटरनल। अभी एक्सटर्नल को कैसे किया जाए, जो आर्मी एक्शन, एयरफोर्स एक्शन, ये तो बहुत छोटी चीज़ होती है जो कि हमारे बॉर्डर पे होगी या सर्जिकल स्ट्राइक होगी या हवाई जहाज जाके कोई ठिकाने पे बॉम्ब करेंगे या मिसाइल अटैक होगा। हमें ये चाहिए कि पाकिस्तान जो उसकी जो कमियां हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर है, पाकिस्तान अभी भी बहुत ही फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनकी, फॉरेन एक्सचेंज में, तो उसको और तोड़ा जाए, वो तोड़ा जाए। दूसरा, हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी का भी जिक्र आया है, जो हम अपना पानी भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दुश्मन से दोस्ती की किसी भी तरह की बात है। फिर ये है कि उधर भी प्रोजेक्ट बनते बनते कई साल लग जाएंगे। ये कुछ ऐसा नहीं है कि बटन दबाया और जिहादी सब गायब हो जाएंगे, ये हो जाता है। फिर आपकी साइबर वॉर है जो कि स्पेशलाइज्ड वॉर है आजकल है। फिर आपकी है जो कि लोगों में बिल्कुल बेचैन है और अगेंस्ट द सिस्टम है पाकिस्तान में, उनको एक्सप्लॉइट किया जाए। और जैसे पाकिस्तान खुद बताता है कि बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, इनको भी हम एनकरेज कर सकते हैं उनके राइट्स के लिए। सेना यहाँ पर तैयार है हर तरह का जवाब देने के लिए, बस जरूरत है यहाँ पर एक्शन प्लान की, इच्छा शक्ति की। रामराज सिंह, आपसे समझना चाहेंगे, सरकार ने जिस तरह की इच्छा शक्ति दिखाई, पहली बार ऐसा मौका था जब हम एलओसी की पार गए। इसके अलावा हमने राजनीतिक मोर्चे पर भी, आर्थिक मोर्चे पर भी, सामाजिक मोर्चे पर कड़ा संदेश देने की कोशिश की। क्या आपको लगता है इस तरह की इच्छा शक्ति की जरूरत है? सेना का मनोबल अभी ऊंचा है और ऊंचा करने की जरूरत है? अभी सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है, इसको मेंटेन रहना चाहिए। सेना को क्या चाहिए? कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। जब तक सेना के जवानों के बैरल गर्म ना हो तब तक मजा नहीं आता। एक बड़ी पुरानी कहावत थी कि उसने कहा था, एक कहानी में लिखा हुआ था, बेगर फेरे घोड़ा खराब होता है और बेगर लड़े सिपाही। तो सिपाही को थोड़ा बैरल हमेशा गर्म होनी चाहिए। जहाँ तक ये जो समस्या है ये सिपाही से शांत नहीं होने वाली। इसके लिए पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, पॉलिटिकल प्रेशर बनाना चाहिए, जो कि अपनी गवर्नमेंट ने काफी अच्छा इस पे अच्छा काम किया है। बिल्कुल। अब हमारे पास वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट्स आप सबसे लेंगे। राकेश त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे करेंगे। मोमेंटम बन चुका है, माहौल बन चुका है, आगे भी पाकिस्तान यहाँ पर नजरें न उठा सके, इसको लेकर क्या कुछ कवायद आप देखते हैं और किस तरह का संदेश अभिनंदन की वापसी को लेकर? देखिए,
पाकिस्तान सुधर जाएगा इस बात का विश्वास करना बड़ा कठिन है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान जब भी इस प्रकार की हिमाकत करेगा तो उसको माकूल जवाब मिलेगा। ये बात उसके जहन में बिल्कुल स्थापित हो जानी चाहिए कि अगर वो भारत के 40 जवानों को शहीद करने की कोशिश करेगा तो 400 और 4000 लोग पाकिस्तान के भीतर घुस करके हम मार गिराएंगे। इस बात को पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि भारत हमेशा से शांति प्रियता का देश रहा है, हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान इस भावना को समझेगा। बिल्कुल शांति का देश है, लेकिन जरूरत पड़ी तो संदेश भी देंगे। अनु पटेल जी देखिए, जब यहाँ पे परमाणु विस्फोट हुआ था तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इट वाज अ बुद्धा स्माइल। तो हम चेक एंड बैलेंस पीस के प्रोसेस में भी हम जाएंगे और साथ में कभी भी पाकिस्तान अगर आंख उठा के देखेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। दो चीजें मुझे कहनी है कि ये समय बहुत सेंसिटिव है। इसमें जो है जो सत्ता पक्ष है, केंद्र सरकार बहुत जिम्मेदारी से जो है अपना वादा निभाए। और दूसरी बात, सर्वदलीय बैठक होती है उसको प्रधानमंत्री अवॉइड ना करें। तीसरा जो है सैनिकों की जो है जो वीरगाथा सैनिकों की शहादत का पॉलिटिसाइज केंद्र सरकार ना करे। बिल्कुल ठीक, मामले का पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। रामराज सिंह जी, पीस की बात हम करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम पराक्रम भी दिखाएंगे। के कारण हो गया, ठीक है। रामराज जी को बोलने दीजिए। रामराज जी, पीस की बात हम कर रहे हैं, शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी, अगर हमारे ऊपर बुरी नजर दिखाई तो जवाब भी देंगे। बिल्कुल सही बात है। पीस वही होती है जब ताकत होती है। जब हमारे पास ताकत है तो कैसी पीस? जब हमारे पास ताकत है, हमारी शोहरत है, हमारे पास व्यवस्था है, तभी हम पीस कर सकते हैं और जब चाहे उसको मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। अनूप सिंह जी, अभिनंदन वापस आ रहा, लेकिन पाकिस्तान को उसकी राह पर वापस लौटाया जाए, कड़ा जवाब दिया जाए, इसके लिए क्या कुछ? देखिए, आज जो डिस्कशन हुआ है ज़्यादातर एयरफोर्स और आर्मी के एक्शन पे हुआ है। इसमें जो सोल्जर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उस सोल्जर को आप इज्जत दीजिए, उसको डिग्रेड मत कीजिए। धीरे धीरे हमारे भारत के अंदर जो भी डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स जवान्स को डिग्रेड किया गया है वो मत कीजिए। आज एक सिपाही कहलाता है कि अनस्किल्ड लेबर। अब उसके ऊपर सारी आशाएं देश की कि वो ही जाएगा और अपनी कुर्बानी देगा, झगड़ा करे, लड़ाई करेगा पाकिस्तान के साथ। तो उस आदमी को तो कुछ इज्जत दीजिए। बिल्कुल, शौर्य का सम्मान हो और इज्जत में देश का मान बढ़े। डिग्रेड मत कीजिए और अपना खुद इंडस्ट्री होनी चाहिए वेपन्स की, टैंक की, एयरक्राफ्ट की, जो अभी शुरू हो गई है। क्यों हम खरीदते रहे ये बताइए? इतने साल हो गए हमारे आज़ादी होके, क्या हम कोई एक देश एक टैंक नहीं बना सकता, एक हवाई जहाज नहीं बना सकता? बिल्कुल, तैयारियों को और यहाँ पर धार देनी होगी, क्योंकि अभी तो जो एक्शन हमने किया है उससे पाकिस्तान के पसीने छूटे हैं और वो हमारे पायलट को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। देश में जश्न का माहौल है और ये जश्न तब परवान पर होगा जब कल यहाँ पर स्वदेश वापसी होगी अभिनंदन की, और पूरा देश करेगा अभिनंदन का अभिनंदन। फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को। मेरे अपनों ने मुझे पुकारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा। अंदे